दोस्तों, हर प्राणी के भीतर कुछ अच्छाइयाँ होती है तो कुछ बुराइयां। दशानन रावण के साथ भी ऐसा ही था। रावण का सबसे बड़ा जुर्म था उसका अहंकार, जिसने उसका सर्वनाश कर दिया। लेकिन यह भी सच है कि रावण में अनेक खूबियां भी थी जो उसे महान बनाती हैं। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखित रामायण में यह वर्णन आता है कि एक बार जब हनुमान प्रभु श्री राम की आज्ञा से माता सीता की खोज में लंका आए थे, तो वे खुद रावण की खूबियों को देखकर आकर्षित हो गए थे। दशानन रावण एक महापंडित था तथा उसके तप में जो कठोरता थी वो शायद ही उस काल में किसी ऋषि मुनि में हो। रावण बहुत ही विद्वान, 4 वेदों का ज्ञाता तथा सभी विद्याओं में पारंग था। उसके जैसा तक्षम बुद्धि वाला प्राणी आज तक इस पृथ्वी में नहीं हुआ। इंसान के मस्तक में ज्ञान व बुद्धि का भंडार होता है, जिसके बल पर वो जो चाहे वो पा सकता है। परंतु रावण केतु 10 सर थे। रावण के इस अद्भुत ज्ञान को देख भगवान शिव ने उन्हें अपने घर वास्तु शांति के लिए आचार्य पंडित के रूप में निमंत्रण दिया था। रावण की मां का नाम कक्षी व पिता का नाम ऋषि विशर्वा था। रावण की माता एक दैत्य कन्या थी। रावण के भाई बहनों में कुंभकर्ण, विभीषण, बहन के साथ ही धन के देवता कहे जाने वाले कुबेर भी उनके भाई थे। रावण ने कठोर तपस्या के बल पर भगवान शिव को प्रसन्न किया और वरदान मांगा, परंतु शिव जानते थे कि रावण उनके वरदान का गलत उपयोग करेगा। शिव को रावण के कठोर तपस्या के कारण उसे वरदान देना पड़ा, परंतु उस वरदान से धरती की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को उनके 7वें अवतार भगवान श्री राम के रूप में पृथ्वी पर आना पड़ा। रामायण के अनुसार जब रावण ने श्री राम की पत्नी माता सीता का अपहरण किया तो राम ने हनुमान सहित लंका के राजा रावण पर आक्रमण कर उसका वध कर दिया। रावण जब मरणासन अवस्था में था तब श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि रावण समस्त वेदों का ज्ञाता है, पूरी पृथ्वी पर उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं आता। उसके समीप जाकर उससे ऐसी शिक्षा ग्रहण करो जो तुम्हें उसके अलावा किसी अन्य महाज्ञानी से प्राप्त नहीं हो सकती। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण रावण के समीप गए और उनके सर की ओर खड़े हो गए, परंतु रावण ने उनसे कुछ नहीं कहा। तब लक्ष्मण फिर से राम के पास लौटे और उन्हें पूरी बात बताई। तब से राम लक्ष्मण को समझाते हुए बोले, यदि तुम किसी से ज्ञान ग्रहण करना चाहते हो तो हमेशा उसके चरणों की तरफ खड़े होना चाहिए, ना कि सिर की ओर। लक्ष्मण फिर रावण के पास गए, परंतु इस समय वे रावण के चरणों की तरफ खड़े हुए। तब महाज्ञानी रावण ने उन्हें 3 महत्वपूर्ण बातें बताएं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता के लिए आवश्यक हैं। पहली बात रावण ने लक्ष्मण को बताई कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके उसे अतिशीघ्र करना चाहिए। वह शुभ कार्य को जितनी देर तक संभव हो टालना चाहिए। मैंने प्रभु श्री राम को पहचानने में बहुत देर कर दी। उनसे शत्रुता मोल लेने के कारण ही आज मैं इस हालत में हूँ। दूसरी बात, कभी भी अपने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। मैंने अपने शत्रु को भली भांति नहीं आका था। जिन्हें मैं वानर और भालू समझ सामर्थ्य में कम समझ रहा था, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। जब मैंने भगवान शिव से अमरता का वरदान मांगा था तो मनुष्य के अतिरिक्त कोई मेरा वध नहीं कर सके कहा था। यह मेरी एक और गलती थी जो मेरे अंत का कारण बनी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि तुम्हारे जीवन का कोई राज
हो तो उसे अपने तक ही सीमित रखना। अपना राज किसी प्रिय को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह तुम्हारा कितना भी करीबी क्यों ना हो। यह भूलकर मैंने भी भीषण को अपना राज बता दिया और जिंदगी की तीसरी सबसे बड़ी गलती कर बैठा। दोस्तों, हम इस चैनल पर आगे भी ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियो लाते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे कि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।